जेब से चाबी निकाल कर मैंने घर का दरवाजा खोला, बाइक अंदर खड़ी की और थके कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। आज का दिन दफ्तर में बहुत मसरूफ गुजरा था। मालूम नहीं क्यों आज बॉस बड़े गुस्से में थे और छुट्टी तक इनका गुस्सा उतर नहीं पाया था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरे बच्चों ने ऊंची आवाज से शोर मचाना शुरू कर दिया। सर दर्द की वजह से बच्चों का शोर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं चिड़चिड़ा सा हो गया और बैग एक तरफ रखकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। जब बाहर आया तो बीवी सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी और तब मुझे याद आया कि सुबह जाते हुए इसने मुझे सामान की एक फहरिस्त पकड़ाई थी जो कि मैं लाना भूल गया था। बस फिर क्या था, इसकी बातें शुरू हो गईं और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ड्राइंग रूम में आया ताकि इसकी आवाज़ ना सुन सकूं, लेकिन वो यहाँ भी मेरे पीछे आ गई। इसके तानों से मेरा खून खौलने लगा। मैं इसको भरपूर जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र सामने रैक पर पड़ी, जहाँ किताबों की कतार में पहली किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पड़ी हुई थी। मुझे याद आया कि चंद दिन पहले मैंने ये किताब मुकम्मल की थी और इसके अहम पॉइंट्स मैंने अपनी डायरी में नोट किए थे। अब वो एक एक करके मेरे जहन में आना शुरू हो गए। मैंने खुद को ये सोचकर पुरसकून कर लिया कि बिलाखिर गलती मेरी ही थी जो मैं सामान लाना भूल गया था। अब बेगम को गुस्सा आना फितरी सी बात थी। ये मेरे दोस्त की कहानी है जो इसने चंद दिन पहले मुझे सुनाई थी और इसके बाद वो कहने लगा कि अगर मैं इस मौके पर जज्बाती जहानत का मुजाहिरा ना करता तो घर का नक्शा ही कुछ और होता। ऐन मुमकिन था कि मैं भी अपनी बीवी को भरपूर जवाब दे देता और फिर तल्ख कलामी का ये सिलसिला तवील हो जाता। हमारे शोर से पूरा घर गूंज उठता। इसी लड़ाई का असर देर तक हमारे जहनों पर रहता। ना मैं कोई मुफीद काम कर पाता और ना ही मेरी बीवी। घर के कई सारे काम बिगड़ जाते, बच्चे अलग से घबरा जाते और हमारी ये लड़ाई इन्हें नफ्सियाती तौर पर शदीद मुतासिर करती। गुस्सा इनकी आदत में शामिल हो जाता और फिर वो भी एक दूसरे पर चिल्लाते। लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा और थोड़ी देर बाद ही घर के हालात मामूल पर आ गए। जज्बाती जहानत वो काबिलियत है जिसकी बदौलत इंसान मुश्किल हालात को भी बर्दाश्त कर लेता है और अपने आप को काबू में रखकर बड़े नुकसान से बच जाता है और खुद को बचा लेता है। जज्बाती जहानत की थ्योरी अमरीकी माहिर नफ्सियात डैनियल गोलमैन ने पेश की। इससे पहले IQ यादाश्त की जहानत का तस्वुर था और इस शख्स को कामयाब तस्वुर किया जाता था जिसका हाफजा मजबूत होता। लेकिन डैनियल गोलमैन ने EQ यानी जज्बाती जहानत का तस्वुर पेश किया और बताया कि याददाश्त की बनिस्बत अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने वाला आदमी ज्यादा तरक्की कर जाता है। अगर किसी इंसान की याददाश्त शानदार है लेकिन वो जज्बाती तौर पर कमजोर है तो वो कामयाब होकर भी नाकाम होता है। इसके बरअक्स वो शख्स जिसका IQ लेवल तो इतना ज्यादा नहीं लेकिन इसका EQ लेवल मजबूत है तो वो ज्यादा तरक्की कर जाता है। नेपोलियन हिल कहता है, गुस्सा और मोहब्बत ऐसे ताकतवर जज्बाती अवामिल हैं जिनकी बदौलत इंसान तामीरी काम भी कर सकता है और तखरीबी भी। अगर इन दोनों जज्बात को इंसान कंट्रोल कर ले तो इनसे शानदार कामयाबियां हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान इन्हें कंट्रोल ना करे तो फिर ये इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं और इसको हर लिहाज से नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्सा दरअसल एक हाईजैकर है। ये इंसान के शऊर को हाईजैक कर लेता है और फिर वो चीजों को परखने और अच्छे बुरे की तमीज करने से महरूम हो जाता है। यही वजह है कि गुस्से की हालत में फैसला करने से मना किया गया है, क्योंकि इस वक्त अक्ल काम नहीं कर रही होती और ये चीज इंसान के लिए इंतहाई नुकसान का बायस बन सकती है। डैनियल गोलमैन कहता है, अगर आपके जज्बात आपके काबू में नहीं, अगर आप खुद से आगाह नहीं, अगर आप अपने परेशान कुन जज्बात पर काबू नहीं रख सकते और इनके इजहार का मुस्बत तरीका नहीं तलाश कर सकते, अगर आपके अंदर दूसरों से हुस्ने सलूक की सलाहियत नहीं, आप दूसरे लोगों से मुनासिब ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़हीन हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी का सफर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा। जज्बाती जहानत एक सलाहियत है जिससे आप अपने जज्बात को अच्छे तरीके से समझकर मैनेज कर सकते हैं। आपकी जज्बाती जहानत का फैसला इस बात से होता है कि आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात की नोयत क्या है। आप अपने रोजाना के कामकाज में अपने जहनी दबाव को कैसे संभालते हैं, आप लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और आप अपने काम में कितने बेहतर हैं। जज्बाती ज़हीन बनने का मतलब ये है कि आपको अपने मुस्बत और मनफी जज्बात को संभालने का तरीका आना चाहिए। डैनियल गोलमैन की तहकीक से पता चलता है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए IQ यानी ज़हनी काबिलियत सिर्फ 15% किरदार अदा करती है, जबकि 85% किरदार जज्बाती जहानत यानी EQ का है। बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ एक जहानत को देखता है, वो अपने हाफजे और याददाश्त का इस्तेमाल है, जिसे हम रट्टा कहते हैं।
ہمارے تعلیمی نظام میں ذہانت کی مختلف اقسام کے نظریے کو شامل ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے جذبات کو قابو میں رکھنے کے علاوہ جذبات کو استعمال کرنے اور ان کے اظہار کا طریقہ آنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک شخص اپنے پیشہ ورانہ تعلق میں بہترین ہوتا ہے مگر اپنے ذاتی تعلقات میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پیشہ ورانہ تعلق میں بھی جذباتی ذہانت کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ساری کمپنیوں میں ماتحتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے مینیجرز ظالم اور بے رحم ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اور اپنے ماتحتوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، وہ بندوں سے صرف کام لیتے ہیں اور ان کے جذبات کا احترام نہیں کرتے۔ پھر ملازمین بھی کام کو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ادارے کی ترقی رک جاتی ہے۔ ڈینیل گولمین نے اسی قسم کے حالات کا مشاہدہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اداروں میں ٹیکنالوجی تو آ رہی ہے، انتظامی مہارتیں بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ اس نے دیکھا کہ جو لوگ کامیاب تھے یہ وہی لوگ تھے جو جذباتی طور پر مستحکم تھے اور ان کا دوسروں سے رویہ بھی بہتر تھا، جبکہ جذباتی ذہانت سے محروم لوگ قابلیت کے باوجود بھی ترقی نہیں کر سکے۔